जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है वो सूर्यदेव से संबंधित होने वाली है। सूर्यदेव जो कि ग्रहों के राजा होते हैं, ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं। अभी ये कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं। कर्म भाव में सूर्यदेव कारक होते हैं, दिग्बली होते हैं और बेहद शानदार प्रभाव देते हैं। कर्म से धन का संबंध हो रहा है। तो देखिए, सूर्यदेव जो है अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक ये भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे और भरणी नक्षत्र के बाद में अब ये कृतिका नक्षत्र में जा रहे हैं। कृतिका नक्षत्र सूर्यदेव का स्वयं का नक्षत्र है और ये कार्तिकेय जी के द्वारा संचालित नक्षत्र है। इसके जो देवता होते हैं वो सूर्यदेव होते हैं और स्वामी जो होते हैं वो शुक्र होते हैं। तो देखिए, ये बेहद शानदार नक्षत्र है कृतिका। तो इस कृतिका नक्षत्र का जो नवांश की अगर बात करें तो प्रथम नवांश जो होता है वो मेष के अंतर्गत आता है, मंगल देव जिसके स्वामी होते हैं। अब सूर्य ने मंगल का नीच भंग किया हुआ है, जिसके कारण से यह गोचर जो है आपके लिए और भी ज़्यादा शानदार हो जाएगा। सूर्य कह सकते हैं कि इस दौरान परम शक्तिशाली अवस्था में कर्म भाव से आपको प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। मेष नवांश के बाद में जो 3 नक्षत्र आते हैं, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, वो होते हैं वृष नवांश के अंतर्गत। तो वृष नवांश जिसके कि स्वामी शुक्रदेव होते हैं, तो यहाँ पर लग्जरियस से आपके जो चीज़ें जुड़ जाती हैं, जो कि आपके स्वयं के घर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य के सपाट सप्तम दृष्टि है। तो आइए इसी के आधार पर आगामी समय में आपके लिए किस तरीके से सूर्य के प्रभाव निकल कर आने वाले हैं, इसके बारे में पूर्णतया चर्चा करते हैं। क्योंकि 6 मई को सूर्यदेव प्रातः 8:55 पर भरणी नक्षत्र से निकलकर आपके कृतिका नक्षत्र से गोचर कर जाएंगे। तो यह प्रभाव आपके लिए बेहद शानदार रहेंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो सूर्य की 3 चीज़ें हर मनुष्य को बहुत ज़रूरी होती हैं। 3 अगर कहें, 4 कहें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे पहली क्या होती है? एकाग्रचित्ता। कोई भी कार्य कर रहे हैं आप, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपके पास एकाग्रचित्ता नहीं है तो आपके कार्य में परफेक्शन कभी नहीं आ पाएगा। दूसरा जो जरूरी चीज़ है वो प्रसिद्धि। हर व्यक्ति चाहता है कि वो उसका नाम हो, उसको चारों ओर कहते हैं लोग जाने, उसको पहचाने। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आप इसके लिए कर क्या रहे हैं, तो जवाब कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे में सूर्यदेव के प्रभाव किस तरीके से प्राप्त होंगे? तो देखिए, हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। समझने के अनुसार साथ ही कर्म प्रधान विश्व रचि रखा। जिस दिशा में आपके प्रयास होंगे उसी दिशा से आपके लिए कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, अन्यत्र से नहीं। या आप यूं ही बैठे हुए हैं तब भी आपके लिए कुछ नहीं होगा। आप लाखों करोड़ों अरबों लोगों में एक आध व्यक्ति की ऐसी राहु की स्थिति होती है कि उसे सामने से चलकर अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है और उस अपॉर्चुनिटी के द्वारा वो अपने भाग्य को भी बदलता है। अब यहाँ पर देखिए, सूर्य की तीसरी चीज़ जो है वो है सफलता। नौकरी, बिजनेस, व्यापार कुछ भी कर रहे हैं आप, सूर्य की सफलता नितांत आवश्यक है। सूर्य की सफलता के लिए आपको जीवन में देखिए, सफलता पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप पास नहीं हुए तो फिर आपका पूरा साल बर्बाद। फिर से आप मेहनत करिए। नौकरी, आपने एक बार इंटरव्यू दिया, नहीं सक्सेस हुए, नहीं आपके लिए सकारात्मक परिणाम निकले, फिर से मेहनत करिए। तो जब तक आपकी सकारात्मकता निकल कर नहीं आएगी तब तक समझ लीजिए सूर्य के आपको प्रभाव नहीं प्राप्त हुए। तो इस समय पर क्योंकि ये मेष के नवांश से गोचर करेंगे तो यहाँ पर मंगल का भी प्रभाव देखा जाएगा, तो आपकी कर्मठता में वृद्धि होगी। स्किल्स सीखने का प्रयास करेंगे आप, क्योंकि स्किल्स बहुत ज़रूरी होती हैं। जिस भी कार्य से आप जुड़े हुए हैं उसके लिए स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। अधिकारी वर्ग इस समय आपके सपोर्टिव रहने वाले हैं। आपसे एक बार छोटी मोटी त्रुटियां हो भी जाएं तो भी अधिकारी वर्ग उनको माइंड नहीं करेंगे। आपको एक तरीके से कहते हैं एक टीचर की तरीके से ट्रीट करते हुए दिखाई देंगे कि जहाँ पर आपकी गलतियाँ होंगी वहाँ आपका सुधार करेंगे, और जहाँ पर आपसे थोड़ा सा
कहते हैं कि अच्छा होगा, वहाँ आपकी प्रशंसा भी भूरी-भूरी करेंगे। आप कुछ ऐसे कार्य करना चाहते हैं जिसमें अधिकारी वर्ग की सहायता की ज़रूरत है, तो आपको संपूर्ण सहायता भी प्राप्त होगी। शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के लिए यह गोचर काल बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। वहीं साथ ही साथ जो लोग सेना से जुड़े हुए हैं, फील्ड वर्क करते हैं या मेहनत करके कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, उन लोगों के लिए भी यह गोचर काल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। डेली इनकम में किसी प्रकार से आप इज़ाफ़ा करना चाहते हैं, आपके लिए यह समय काल बेहद उपयुक्त रहने वाला है। कर्मठता आपकी इस समय पर ऐसी होगी कि अगर आप कहें तो रातों रात मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। इतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे कि व्यक्ति जिन कार्यों को करने में 8 घंटे में थक जाता है, आप 16-16 घंटे, 18-18 घंटे काम करते हुए देखे जा सकेंगे। स्वयं से आगे से कार्यों को निकालते हुए देखे जा सकेंगे कि स्वयं से आगे से किस तरीके से कार्यों को बढ़ाया जाए, या जो भी कार्य आप स्वयं के लिए कर रहे हैं, तो इस समय ज़बरदस्त आपके मेहनत के द्वारा आपके लाभ वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। वाणी का थोड़ा-सा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मंगल का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण से क्या है कि आपकी वाणी कभी-कभी आपकी असंयमित हो सकती है। अब क्या होता है कि इस समय तो यही कहा जा सकता है कि वाणी को इस तरीके से आप इस्तेमाल करें जैसे धन का व्यय करते हैं। धन का व्यय किस तरीके से करते हैं कि मतलब देखिए, आप एक ही नज़र में ये देख लेते हैं कि उस चीज़ की आपको आवश्यकता है या नहीं है, या फिर इस चीज़ की कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या यहाँ पर मुझे कितना धन का कहते हैं मार्जिन हो रहा है। सेम यही चीज़ें आपको वाणी के प्रयोग के समय भी देखनी चाहिए कि वाणी के द्वारा आपकी उस शब्द की आवश्यकता है या नहीं है। इस शब्द के कहने से भविष्य में इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, रिश्ते किस तरीके से रहेंगे। यह समय इंटरव्यू वगैरह के लिए बेहद प्रभावशाली है, क्योंकि वाणी इस समय आपकी नेतृत्व क्षमता वाली है, किंतु कभी-कभी असंयमित होती हुई देखी जाएगी। तो इस दौरान वाणी का विशेष ध्यान रखें। कुटुंबियों के साथ देखिए, आपका थोड़ा-सा मनमुटाव तो होगा, लेकिन क्या है, स्थितियाँ उतनी ज़्यादा प्रतिकूल नहीं होंगी। हल्का-सा मनमुटाव देखा जाएगा इस दौरान। खून के रिश्ते आपके बेहद आपको ज़िम्मेदारी का एहसास कराते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान क्या है, घर के छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े व्यक्ति तक, पिता से लेकर पुत्र तक, हर किसी की ज़िम्मेदारी इस समय आपके कंधों पर आने वाली है, तो इसलिए थोड़ा-सा अपनी ज़िम्मेदारियों को कम करना प्रारंभ करें। ऑफ़िस में भी वर्कलोड आपके ऊपर बढ़ने वाला है, इस वर्कलोड को थोड़ा-सा आपको कम करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा जब आप घर और बाहर चीज़ें ले लेंगे, तो क्या होगा, फिर उससे आपके स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ेगा और सूर्य की आरोग्यता वहाँ पर बाधित होगी। तो देखिए, पहला सुख जो होता है निरोगी काया होता है। माइंड पे बर्डन उतना ही लीजिएगा जितना आपके आगे भविष्य में कार्यों को क्षति ना पहुँचे। क्योंकि देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि आप उस समय तो बहुत ज़्यादा उत्साह में आकर, क्योंकि इस समय आपके अंदर उत्साह की भी अधिकता होगी। उत्साह में आकर चीज़ों को करना तो प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन उसका परिणाम आपको फ्यूचर में पता चलता है। सहयोगी वर्ग इस समय पूर्ण रूपेण आपका साथ देते हुए दिखाई देंगे। आपके कहीं पर उनकी मदद की आवश्यकता है या उनसे प्रशंसा अनपेक्षा इस समय प्राप्त होती रहेगी। थोड़ा-सा क्या है, बैकबाइटिंग, कानाफूसी चलती रहेगी, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। वहीं जब शुक्र के नवांश से गोचर करेंगे, तो उस समय आपकी जो चीज़ें हैं, क्या होगा, सादगी पसंद व्यक्ति भी इस समय थोड़ा-सा अपने कहते हैं ना कि आकर्षण के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो जाएँगे। स्वास्थ्य, आकर्षण, ये सभी चीज़ें आपको जो हैं बहुत ज़्यादा इस समय आपकी ज़िम्मेदारियों में इज़ाफ़ा होता हुआ देखा जाएगा। ज़िम्मेदारियों की वजह से आपका वर्कलोड बढ़ेगा और वर्कलोड की वजह से आपके स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। थोड़ा-सा कुटुंबियों को लेकर अलर्ट रहें। इस दौरान कुटुंबी आपके साथ कुछ कह सकते हैं कि आपके मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। धन सृजन के योग अच्छे रहेंगे। ऑफ़िस में, कर्म क्षेत्र पर आपके लिए स्थितियाँ बहुत ही अनुकूल रहने वाली हैं। वहीं घर के लिए आप बेहद इस दौरान कहते हैं ना कि प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी रहेंगे, तो इस दौरान घर के लोगों पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। इस समय सफलता आपके कदम चूमती हुई दिखाई देगी। सफलता के प्रभाव से इस समय आपके अंदर आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आत्मशक्ति बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्यों के प्रति आपकी मेहनत, लगन, ईमानदारी, ये सभी कुछ समर्पित भाव के साथ रहने वाला है। चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होती हुई देखी जाएंगी। जिन चीज़ों के लिए आप प्रयासरत थे, वो चीज़ें आपको इस दौरान प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। समय बेहद अच्छा रहने वाला है। यह समय आपका कारोबार के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
इस दौरान डेली इनकम में या शासन प्रशंसा से किसी प्रकार के कोई कार्य आपके पेंडिंग थे उनको आप करवा सकते हैं। वहीं शुक्र के जब प्रभाव में आएंगे तो शुक्र के प्रभाव से आपके आप व्यक्तित्व में एक आकर्षक छवि जागृत होगी। उस आकर्षक छवि के प्रभाव से आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी, मान सम्मान भी में इजाफा होता हुआ देखा जाएगा और लोगों के प्रति आपकी जो धारणा है वो भी परिवर्तित होती हुई देखी जाएगी। कह सकते हैं कि ढैया के समय के बाद जो आपका कहते हैं ना अच्छा समय वो प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि सूर्य एकमात्र ऐसे देवता है जिनके प्रभाव आपको त्वरित प्राप्त होते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको थोड़े से उपाय भी करने चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के जीवन में सदैव सफलता आती रहती है तो समझ लीजिए उनके ही लिए सूर्य के प्रभाव अच्छे रहते हैं। आरोग्यता रहती है तो फिर समझ लीजिए सूर्य के प्रभाव अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा कि आपको सूर्य और मंगल दोनों के लिए उपाय करने आवश्यक है। सूर्य और मंगल, ओम घड़ी सूर्याय नमः, मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः। इन बीज मंत्रों का जब आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त देखिए बंदरों को गेहूँ गुड़ खिलाएंगे तो आपके सूर्य स्ट्रांग होंगे, बंदरों को गुड़ चना खिलाएंगे तो आपके मंगल स्ट्रांग होंगे। धर्म स्थान पर लाल रंग की वस्तुएं रविवार को दान करेंगे तो आपके सूर्य अच्छे होंगे और मंगलवार को दान करेंगे तो आपके मंगल अच्छे होंगे। पिता के सानिध्य में जितना ज़्यादा आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, पिता को आप लाल रंग की वस्तु उस रविवार को गिफ्ट करना प्रारंभ कीजिए या फिर लाल रंग की कोई मिठाई ले लीजिए, वो पिता को खिलाइए, आपके सूर्य को अच्छा करेगा। मंगल के दिन अपने खून के रिश्ते जैसे आपके भाई हो गए, मित्र सखा हो गए, इन सभी लोगों के साथ रसदार मिठाई बैठकर खा सकते हैं आप, ये आपके उपाय के लिए काम करेगा। हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं, विष्णु भगवान का पूजन कर सकते हैं, प्रातः सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। इनमें से कोई भी उपाय 1, 2 या 3 अपनाकर आप अपने जीवन में दोनों ही ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इन दोनों ग्रहों का जीवन में सफलता के पीछे बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसलिए इनको सदैव ही अच्छा करके रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और